हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पे अर्निंग एपिसोड 018 पार्ट बाय स्टॉक डे इन द डे इन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज का टॉपिक जैसा कि आप जानते हो, ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कह दिया हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये आप टाइटल देखो, हाउ टू ट्रेड व्हेन योर स्टॉप लॉस इज़ हिट। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग जो मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, स्पेशली बिगिनर्स लोग, वो साइकोलॉजिकली बायस्ड होते हैं कि उनका स्टॉप लॉस ना हिट हो। भगवान कुछ भी हो, मेरा स्टॉप लॉस ना हिट हो। क्यों ऐसा क्यों है? वो लोग स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि स्टॉप लॉस में लॉस छुपी हुई होती है। तो लॉस ही है, चाहे वो 100 का हो, या 1000 का हो, 1 लाख का हो। तो ये हम लोग बायस्ड हो जाते हैं, और बायस्ड होके मार्केट में काम करना पॉसिबल नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। आप कुछ दिन कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप गेनर नहीं बन सकते हो मार्केट में। जैसे कि हमारे लाइफ में दुख भी है, खुशी भी है, सब कुछ है, वो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक उसी तरह स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज़ को अगर आपने फ्रेंड बना लिया आपने, तो आपके ट्रेडिंग लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस ही दिखेगी। क्योंकि स्टॉप लॉस आपको ग्रेट लॉस से बचाएगा हमेशा, चाहे वो कुछ भी हो सकता है स्टॉप लॉस काट के स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर बाउंस इंट्राडे में ही रिकवर कर जाए, या फिर नेक्स्ट डे में ही रिकवर कर जाए। तो आप कहोगे यार मेरा स्टॉप लॉस काटने के लिए आया था, उसके बाद रिकवर कर दिया। कोई बात नहीं, अगर आप स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के हिसाब से स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो तो स्टॉप लॉस कितने बार कटेगा। वोलेटिलिटी मार्केट में हमेशा नहीं रहता है, बीच बीच में आता है, चले भी जाता है। तो जब आएगा हो सकता है आपका स्टॉप लॉस कटे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। आपको अगर स्टॉप लॉस के अंदर मेंटेन करके अगर आप काम करते हो तो आपको स्टॉप लॉस कटेगा, लेकिन नेट में हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। ऐसा भी हो सकता है 1 महीने में नेट में आप लॉस रहे, लेकिन अगले महीने वो नेट लॉस पॉजिटिव में चले जाएगा। ऐसा मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि यही गलती सब लोग करते हैं, थोड़ा सा भी ये स्टॉप लॉस के पास आए तो डर जाते हैं, या फिर स्टॉप लॉस कटे तो डर जाते हैं। कोई कोई बंदा तो ऐसा होता है, इमोशनल हो जाता है, स्टॉप लॉस पे माल नहीं करता है, सोचता है यार स्टॉप लॉस में काटेंगे तो लॉस हो जाएगा। अरे भाई, ये तो प्रीडिटरमाइंड आपका लॉस हो गया ना। आप पहले तो ट्रेड लेने से पहले इसको डिसाइड किया कर दिया है कि ये अगर इसके नीचे जाएंगे तो हम काट देंगे। तो उसमें डर की क्या बात है और इमोशनल होने की क्या बात है? ये तो आप जानते थे। जैसे मैं दुनिया में आए हुए हर एक इंसान जानता है कि एक दिन हम लोग को ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसमें डर कैसा? जाना ही है, चाहे एक दिन में ये आज जाए या 10 साल बाद जाए, 20 साल बाद जाए, जाना तो है ही। सिचुएशन एक्सेप्टेड नहीं होता है, हर एक किसी के लिए एक्सेप्टेड नहीं होता है, फैमिली के लिए एक्सेप्टेड नहीं होता है। लेकिन देखो, जब हो जाता है इंसिडेंट, 2-4 महीने बाद सब सेटल डाउन होता है, सब नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे ही यही चीज़ होता है मार्केट में, क्योंकि लाइफ के साथ मार्केट का टोटल कनेक्शन है। लाइफ इज़ मार्केट दोस्तों, हमेशा मैं कहता हूँ। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही चीज़ सिखाने के लिए आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड। क्योंकि हाल ही में जो स्टॉप लॉस का सिचुएशन हुआ था, बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रहा था, मार्केट वोलेटाइल हो गया था, बहुत सारे स्टॉप लॉस काट रहे थे। लेकिन वही स्टॉक्स में कैसे ट्रेड लेना, या फिर स्टॉप लॉस आपके हीट होने के बाद क्या करना है, दूसरे ट्रेड में जाना है, या फिर ये वही ट्रेड में मौका ढूंढना है, या फिर स्टॉप लॉस काटने से पहले कैसे डिसाइड करना है। सबसे एक अहम सवाल होता है ना, वाई माई स्टॉप लॉस इज हीट ऑलवेज। क्यों मेरा स्टॉप लॉस क्यों हमेशा हीट होता है? ऐसे ये कोई सवाल नहीं है, ये आपका फ्रस्ट्रेशन कह रहा है। सबका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका हिट अकेला नहीं होता है, सबका होता है। सिचुएशन के हिसाब से वो लोग रिकवर करने के लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन आप उसी जगह पे अटक रहते हो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के लिए है। इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी होता है, और हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे स्टॉप लॉस के लिए। चाहे वो इन्वेस्टिंग हो ट्रेडिंग हो, एक ही तो चीज़ है, वो टाइम फ्रेम बढ़ा करके आप उसको ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। स्किप करके देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो भी मेरे दोस्त नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि अगर वो प्रेस नहीं करते हो तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपसे मिस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था इंट्रोडक्शन की बात। अभी देखो एक चार्ट दिखाता हूँ, 2-3 चार्ट दिखाएंगे आप लोगों को और आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो है, एक अहम पॉइंट है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें। देखो, कोई भी ट्रेड हो, स्टॉप लॉस हमेशा
जो मेजर हम लोग जो ट्रेड लेते हैं, ज़्यादातर ट्रेड मेजर सपोर्ट एरिया के पास ही लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हमेशा मेजर सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने के आसपास ही रहना चाहिए। जैसे कि मैं एक चार्ट दिखाता हूँ सुदर्शन केमिकल के। यहाँ पे हम लोगों ने टेलीग्राम पे एक इसका शेयर किया था, शायद इस दिन के बाद शेयर किया था ये डेट पे। ये डेट एग्जैक्ट डेट अगर बोले तो 4 अगस्त, ज़्यादातर मुझे जहाँ तक मुझे याद है, तो चेक करना पड़ेगा फिर भी। तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुआ था हमारा और इसके ऊपर गया भी था। तो एक हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट एक देगा, तो ऐसा सिचुएशन के ऊपर से हम लोगों का ये एंट्री था और नीचे का स्टॉप लॉस था। और 2 दिन के अंदर देखो स्टॉक वहाँ से घूम के कैसे 3 दिन के अंदर ही स्टॉप लॉस का एरिया काट दिया। और काट देने के बाद क्या होगा, काट देने के बाद हमको भी निकलना चाहिए। और इसका लगभग प्राइस एरिया था 740। 740 के बाद देखो दोस्तों वो कहाँ पे आया, 560 या 65। कैन यू इमेजिन 180 पॉइंट्स कितना परसेंटेज होता है, कैलकुलेट करो कैसे गिरा। देखो 2-3 कैंडल में धड़ाम गिर गया, उसके बाद थोड़ा रुका फिर से गिरा। तो देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे नहीं काटते हैं ये तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं दे दिया था जिस दिन ये स्टॉप लॉस मेरा भी हिट हुआ था, मेरा भी पोजीशन था आपके साथ साथ। टेलीग्राम में जो मैं देता हूँ वो मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो वहाँ पे मेरा पोजीशन था, तो इसका स्क्रीनशॉट भी दिया था कि मेरा भी स्टॉप लॉस हिट है और कैसे गिर रहा है, आप लोग एग्जिट हो जाओ। तो अगर आप यहाँ पे इमोशनल होके रहते तो आप यहाँ पे नहीं काटते, आप वेट कर जाते। तो इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद क्या आप ट्रेड में रह सकते हैं आप बोलो तो? इतना लार्ज जब कैंडल बन जाएगा आपको इतना डर आएगा कि हो सकता है ये 200 में आ जाए, है ना, ये सिचुएशन बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस में आपको हमेशा निकलना चाहिए। कोई बात नहीं कि स्टॉप लॉस ये हो गया। हम लोग ये कंसोलिडेशन पीरियड के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइस बाउंस मारे, ब्रेकआउट भी अच्छा आया था, लेकिन वो फेल होके स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप इसमें बायस्ड हो गए तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ये मोटा लॉस आपको देना पड़ेगा। आप कभी भी ये कैंडल के पहले या फिर ये कैंडल तक आप कभी नहीं रह सकते ट्रेड में, मैं इसका गारंटी देता हूँ। जब भी ये 2 कैंडल मारेगा आप तुरंत ये नीचे निकलोगे, फिर बाउंस मारेगा, अफसोस होगा, फिर एंट्री लोगे, फिर नीचे आएगा, फिर काटोगे, फिर ऐसा इससे मतलब एक करंट शॉक की तरह ये बन जाएगा। उसके बाद आपके आंखों के सामने ये 20% जैसे कैंडल मारा है ना कल का, ये 20% आपके सामने निकलेगा, आपको अफसोस होगा। तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। हमेशा आप ऐसी गलती करोगे हमेशा फंसोगे, आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो होगा, यू आर आउट ऑफ दिस मार्केट डेफिनेटली। ठीक है, तो दोस्तों स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो। यहाँ पे कितना होगा, 3%, 4%, 5% का स्टॉप लॉस कटा, कोई बात नहीं, निकलो। निकलने के बाद इस स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो इसका नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में वेट करो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आया, जब यहाँ पे थोड़ा सा ये सपोर्ट लेने की कोशिश किया, कॉन्फर्मेशन आया, फिर देखो घूम के नीचे, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे लिए हुए हो तो यहाँ पे हो सकता है आपका स्टॉप लॉस कटे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके ऊपर गया और हो सकता है वो फर्स्ट 1-2 मिनट में ही बाउंस मार के नीचे आ गया। इसका 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लिए हो, मैं अगर मान लेता हूँ अगर आप लिए हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हैमर बना था, डोजी टाइप हैमर नहीं बोलूँगा, तो इंडिसिशन के हिसाब से, कंफर्मेशन के हिसाब से नेक्स्ट डे आप यहाँ पे ले सकते हो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो फिर ये आया यहाँ पे, फिर से इंडिसिशन बनाया, कंफर्मेशन मिला, उसके बाद एक दिन रुका और अगले दिन देखो एक कैंडल में ही 20% बम्पर शॉट मार दिया। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो गए। तो 2 बार स्टॉप लॉस कटे, लेकिन एक बार हिट में आपका टोटल लॉस भी रिकवर हो गया, उल्टा आप पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, तो ये होता है डिसिप्लिन से ट्रेड करने का तरीका और डिसिप्लिन से ट्रेड करने का बेनिफिट। अगर आप डिसिप्लिन में ना रहते तो यहाँ पे आप कितना भी एवरेज करते, आप इस ट्रेड में रह नहीं सकते, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, है ना। तो डर के मारे आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। तो फर्स्ट मुद्दा क्या होता है, फर्स्ट रूल, अगर कोई स्टॉक में स्टॉप लॉस कटे तो उसी स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वेट करना होगा, उसके पहले एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, अभी रूल 2 क्या है,
कि अगर आपको उसी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद अगर उस स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है, उसको वॉच लिस्ट से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको नए स्टॉक ढूंढना है। जैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, आप नए अपॉर्चुनिटी इन न्यू स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे मिल रहा है। तो जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे आप मौका देख के एंट्री लो। जैसे कि आपने यहाँ पे लिया तो उसी तरह उस स्टॉक में भी बनेगा। मार्केट कितना भी गिरे, हर कोई स्टॉक्स नहीं गिरता है, कुछ स्टॉक्स ऊपर भी जाता है। मार्केट कितना भी ऊपर जाए, हर कोई स्टॉक्स ऊपर नहीं जाता है, कुछ स्टॉक्स नीचे भी जाता है, क्योंकि वो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। कुछ ओवरऑल मार्केट, बॉर्डर मार्केट के सेंस के हिसाब से भी कुछ होता है, कुछ अपने हिसाब से भी होता है। पॉपुलर स्टॉक्स हमेशा बॉर्डर मार्केट के सेंस के हिसाब से काम करता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग इसमें घुसे हुए रहते हैं, तो वो लोग बॉर्डर मार्केट देखते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। बॉर्डर मार्केट इन ग्लोबल मार्केट अगर नेगेटिव में जाता है तो वो स्टॉक्स भी नेगेटिव में जाता है, क्योंकि उसमें सब बंदे घुसे हुए हैं, तो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आ जाता है, तो वो डर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक चार्ट दिखाते हैं। देखो सुमन एनर्जी, इसका भी हम लोगों का एक बार इसमें प्रॉफिट भी लेने को मिला, तो उसके बाद ये बहुत ही ऊपर भागा था एक दिन। हालांकि इसके पहले हम लोग छोटा प्रॉफिट लेके 10% का प्रॉफिट लेके निकल गया था। तो उसके बाद ये बहुत बिग एक कैंडल बनाया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया उस दिन, लेकिन अगले दिन से नीचे आने स्टार्ट कर दिया। और देखो काटते काटते ये सपोर्ट भी काटा, उसके बाद का सपोर्ट भी काटा, सब कुछ काटते काटते नीचे आ गया। तो इस सिचुएशन में देखो ये टोटली पंप एंड डंप एक्शन हो गया। पंप एंड डंप का वीडियो जो नहीं देखा है वो देख लेना प्लीज़। यहाँ पे पंप किया, उसके बाद डंप करना स्टार्ट कर दिया। कितने रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया है यहाँ पे, देखो कितना सिंपल तरीके से। उसके बाद देखो ये सपोर्ट भी काट दिया है ना, तो जाके लगभग ये सपोर्ट पे रुका। तो अगर आप सपोज आपने यहाँ पे ले लिया गलती से, अगर आपको कुछ नहीं पता है गलती से ले लिया, तो पहली बात तो है कि यहाँ का स्टॉप लॉस ये होता है, बहुत लंबा हो जाता है। तो आपने पहली एंट्री गलत कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जब नीचे आ रहा है, ये कैंडल के बाद जब ये क्रॉस कर रहा है आपका स्टॉप लॉस का लेवल, तो वहाँ से तुरंत एग्जिट लेना चाहिए, चाहे आप कितना भी इस चार्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। हो सकता है नेक्स्ट डे कैंडल ऐसा बूम कर जाए, तो आप फिर से मौका देख के एंट्री ले सकते हो इंट्राडे के दौरान, या फिर छोड़ के दूसरे स्टॉक्स में भी जा सकते हो। कई सारे स्टॉक्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टॉक में ही काम करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखो सुमान एनर्जी ने कैसे लोगों को फंसा के नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर जाया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर वहाँ से बाउंस लेने की कोशिश, ये एरिया को ये मान के। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ये एक पैटर्न बना लिया है ऑलरेडी। कैसा पैटर्न? ये डब्लू वाला पैटर्न बना लिया है, और ये डब्लू वाला पैटर्न भी हो गया इस रेंज के ऊपर इंट्राडे के दौरान एक दिन में बूम। पोजिशनल ट्रेड में एक दिन में आपको रिटर्न मिल गया है। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ है, एक तो है यहाँ से रिटर्न जब मारा था, इस कैंडल को अगर आप कंसीडर करते हो तो इसके ऊपर अगर आप लेते हो पोजिशनल ट्रेडिंग, तो यहाँ पे गया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो आपका स्टॉप लॉस ये एरिया हो जाता है। या फिर आप आपके हिसाब से अगर आप ये एरिया भी ले सकते हो क्लोजिंग बेसिस पे, तो भी ले सकते हो, ट्रेलिंग के हिसाब से भी छोटा हो जाता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे इस एरिया पे देखो सस्टेन नहीं किया, 2-3 बार आया, छोटा कैंडल बनाया, फिर ऊपर चला गया। तो इस एरिया पे एक सपोर्ट बन रहा था इसका। तो ये एरिया देख के तो आपको टेक्निकल का थोड़ा बहुत नॉलेज अगर आपको इस चैनल के वीडियोस के हिसाब से मिल गया हो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पे नौटंकी चल रहा है, जो मेरी भाषा में है नौटंकी करते हुए यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ है, ये नौटंकी कर रहा है मतलब नीचे जाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे देखो फ्रेश पैटर्न बनाया, एक हैमर बनाया, उसके बाद देखो एक डोजी बनाया, उसके बाद छोटा सा डोजी, उसके पहले का डोजी, ग्रेपस्टोन डोजी, कुछ भी बोलो, एक बुलिश जो कैंडल है वो बनाया, जो ओवरटेकिंग पैटर्न मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ आपके साथ। ओवरटेकिंग पैटर्न बनाने के बाद कन्फर्मेशन के बाद कैसा इसमें बूम दिया, उसके साथ BMW पैटर्न भी आपको मिल रहा है। तो स्वान एनर्जी में तब जाके अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो इसी स्टॉक में 133 से लगभग ये 153, 20 मतलब इसका 18% तो होगा ही।
तो 18% रिटर्न आपको एक दिन में मिल रहा हो सकता था ये 2 दिन में, 3 दिन में, एक हफ्ते में मिले, इसको एक दिन में मिल गया। तो यहाँ का स्टॉप लॉस या फिर ये स्टॉक को गिरने के बाद आपको रेडार में रखते हुए, कोई स्टॉक्स अगर ऐसे गिरते हैं तो उसको रेडार में भी रखना चाहिए, क्योंकि वो नीचे जाके पैटर्न बनाएगा फिर वहाँ से उछलेगा। जैसे फार्मा सेक्टर बहुत गिर रहा है तो फार्मा सेक्टर में भी ऐसी उछाल आएगी, सडनली आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे पता करना होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट एंड वेट फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कोई बात नहीं, आपको एक महीने में 5 स्टॉप लॉस हिट हो, 10 स्टॉप लॉस हिट हो, कोई बात नहीं, हो सकता है वो महीने आपके लिए ख़राब गया हो। बिजनेस में भी ऐसा होता है, सर्विस में भी ऐसा होता है, हर कोई मंथ एक जैसा नहीं होता है, लाइफ में तो होता है, डेली न्यू लाइफ। तो वो उस महीने में मैक्स टू मैक्स उस महीने में आपको नेट में लॉस हो सकता है, लेकिन 12 महीने में आपको नेट में लॉस नहीं होगा, क्योंकि यू आर स्टिक टू डिसिप्लिन। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो। तो देखो, एक बार सपोर्ट काटा, 2 बार सपोर्ट काटा, लेकिन थर्ड सपोर्ट को नहीं काटा, या थर्ड सपोर्ट में पैटर्न भी बनाया और वहाँ से कैसे उछला। ठीक है, तो ऐसे पकड़ना है आपको इस चीज़ को। चार्ट देखना इतना ही सिंपल है, अगर आपको तरीका मालूम है। तरीका मालूम नहीं है तो ये बहुत ही एक बड़ा सा रॉकेट साइंस है, लेकिन अगर आपको पता है तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप लोग कहते हो ना, कई सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे कि सर आप स्टॉक देते हो तो 10-10, 20-20% कैसे भागता है। तो यही है फंडा। नॉलेज को यूज़ करो, चीज़ों को प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो, बहुत सारे चार्ट्स देखो, एक दिन में 100, 150, 200 चार्ट देखो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ आप क्यों नहीं कर सकते भाई। इतना तो सिंपल है, सब कुछ तो सिखा रहा हूँ आपको, है ना, प्रीमियम से चीज़ सब कुछ दे रहा हूँ। जस्ट प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट भी बहुत एक दिलचस्प एक चार्ट है। इस चार्ट का नाम है जेंटेक। इसको लगभग 90 के एरिया पे एक बार इसको रिकमेंड किया था, शायद 90, हाँ 90 के एरिया पे एक बार, इस एरिया पे एक बार रिकमेंड किया था। तो उसके बाद देखो ये सपोर्ट एरिया भी था, वो मुझे लग रहा था कि ये तब मार्केट का सिचुएशन इतना, बीच का जो ख़राब सिचुएशन वो नहीं था, तब मुझे लग रहा था कि यहाँ से बाउंस करेगा। तो सपोर्ट, मेजर सपोर्ट था, तो वहाँ से कैंडल भी बना रहा था छोटा छोटा छोटा, तो मुझे लग रहा था कि बाउंस करेगा, लेकिन वो वहाँ से बाउंस नहीं किया, सपोर्ट काट दिया। मेरा भी स्टॉप लॉस कटा, आप लोग जो जो भी लिए हो वो टेलीग्राम देख के तो उसका भी स्टॉप लॉस कटा। ठीक है, कटने के बाद देखो स्टॉक नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, अपने एक मेजर प्रीवियस सपोर्ट के पास आया। और ये कैंडल क्या है, पैटर्न स्ट्रेटेजी के वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक करना, एक पेन इंडिसिशन करके एक 3-4 वीडियो है, वहाँ पे ये कैंडल का पैटर्न डिस्कस किया गया है। इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। और ये ग्रेवस्टोन डोजी के बाद कंफर्मेशन आया और कैसा मार्केट ने मूव दिया, आप बोलो, आपके आंखों के सामने। लगभग 83 से 107, लगभग 25 से लेके 30% होगा। ठीक है, तो इतना देखो, एक 100 के नीचे का स्टॉक्स 2-3 दिन में मूवमेंट दे रहा है 25 से 30%, जो एक अच्छे कंपनी का स्टॉक रिलायंस भी नहीं देता है। रिलायंस तो 6 महीने भी कभी भी नहीं देता है, जो इतने छोटे से स्टॉक, चिंदी से स्टॉक्स दे गया। तो इसको इसको पकड़ना आपके लिए आसान तभी होगा जब आप इस चीज़ को सीखेंगे और जानेंगे, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगा, आप भी कर सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस पे कैसे हैंडल करें। पहली बात तो एंट्री से पहले स्टॉप लॉस आपको सोचना है। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से वो ठीक होना चाहिए, 1:2 मिनिमम। उसके बाद मेजर सपोर्ट एरिया के पास जब आप ट्रेड लेते हो तो वो मेजर सपोर्ट एरिया के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, या कभी कभी आप परसेंटेज के हिसाब से भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। कभी कभी आप कैंडल पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, जैसे मारूबोजू कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस भी होता है, तो उसको भी आप स्टॉप लॉस में मान सकते हो। उसका भी एक वीडियो है, मारूबोजू कैंडल के 3 तरीके ऐसे करके एक टाइटल है, उसको भी ले सकते हो। दो चार तरीका है, और अपना एक फ्लेक्सिबल तरीका आप अपने हिसाब से भी डिस्कवर कर सकते हो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो उसको करने के बाद आप ट्रेड में उसको अप्लाई करो, आपका ट्रेड सही जाएगा हमेशा। जब गलत जाएगा तब
भी वो सही ट्रेड है, क्योंकि आप डिसिप्लिन में डटे हुए हो, और डिसिप्लिन को तोड़ा तो ट्रेड करना कोई पॉसिबल नहीं है, हमेशा आप फंसोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल टा फंडा, जो फंडा हम डिस्कस करने वाले तो ये प्रीमियम सी चीज़ आपसे भी शेयर कर दिया। स्टॉप लॉस से मत डरो, स्टॉप लॉस को हिट करना सीखो। स्टॉप लॉस चाहे एक दिन में 2 हो, 3 हो, 5 हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग में कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टिंग में भी कर रहे हो। इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा अलग है, प्रॉफिट बुकिंग का जो सिस्टम है उसमें जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करता है तो उसमें लार्जर टाइम फ्रेम में थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। जैसे कि आपके पास शायद इन्वेस्टिंग के लिए 100 स्टॉक हो, तो वो मेजर सपोर्ट कटे तो उसके हिसाब से आपको 30% 40% उसमें से एग्जिट होना है, बाकी को रखना है नेक्स्ट सपोर्ट पे माल उठाने के लिए, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसमें खेल रहे हो। ऐसा नहीं है 2-4 दिन 10 दिन के लिए वहाँ पे हो। तो क्या होता है, नेक्स्ट सपोर्ट में जब वो आएगा तब वो आप एवरेज करने का मौका मिलेगा। आपका जो लगभग लॉस हुआ था छोटा मोटा या फिर कम प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टिंग में तो लॉस कम होता है, कम प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो कम प्रॉफिट जो भी हुआ तो नेक्स्ट अगर आप मेजर सपोर्ट पे माल उठाते हो तो वो भी रिकवर हो जाता है और अकाउंट प्लस में भी जाता है। तो उसका भी तरीका है, वीडियोस को चेक करो जाके, चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था टोटल फंडा स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस के हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस से मत डरो, डर के आगे जीत है, ये तो आप सब लोग जानते हो। ये आपका फ्रेंड है, इसको मत हटाओ अपने लाइफ से, अपने ट्रेडिंग लाइफ से। इसके हिसाब से चलो तो आप हमेशा मौका आपको मिलेगा। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 बार हिट हुआ, मार्केट सिचुएशन ख़राब हुआ, हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट ने इतना अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा कि एक स्टॉक का प्रॉफिट, जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज़ में मैं 2 दिन पहले स्क्रीनशॉट शेयर किया, एक स्टॉक में 17% का प्रॉफिट, जो लगभग 3-4 स्टॉप लॉस का बराबर होता है। तो 3-4 स्टॉप लॉस काट गया, एक स्टॉक में उछाल दे दिया, प्रॉफिट मिल गया, आप निकलो, आपका स्टॉप लॉस भी एवरेज हो जाता है वहाँ पे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होता है, लेकिन आपको स्टिक टू डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके हिसाब से आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।